विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पूर्ति वक्र में शिफ्ट होना या खिसकाव होना। हमने अपने पिछले वीडियो में मांग वक्र में खिसकाव के बारे में बात की थी। अब मांग वक्र में शिफ्ट होने के जो कारण हैं वही कारण होते हैं किसी वस्तु के पूर्ति वक्र में खिसकाव के। तो यहाँ पर आप देखें कि जो कारण है जिनके कारण किसी वस्तु के पूर्ति वक्र में शिफ्ट होता है वो कारण कौन से हैं। तो उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि तथा उसके अधिमान, संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तु मतलब स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पादन आगत की कीमतों में परिवर्तन तथा बाजार का आकार। यानी ये वो कारक हैं जो किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित कर देते हैं, यानी जिसके कारण मांग वक्र या पूर्ति वक्र में शिफ्ट होता है। अब हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो मान लें कि इनमें से किसी एक या एक से अधिक कारणों से पूर्ति वक्र में स्थान परिवर्तन हो जाए। तो यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं बायां शिफ्ट। बायां शिफ्ट मतलब पूर्ति वक्र का बाईं तरफ हटना। पूर्ति वक्र का बाईं तरफ हटने से मतलब यह है कि पूर्ति पहले की तुलना में कम होना। देखिए आप जैसे इस रेखा चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने y अक्ष पर कीमत को तथा x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया हुआ है। यहां पर बाजार में जो संतुलन की स्थिति है वह P0 कीमत पर है। P0 कीमत पर आप देखें कि SS0 तथा DD0 क्या है, ये मांग वक्र है और SS0 पूर्ति वक्र है। तो ये संतुलन की स्थिति है बिंदु E पर, यानी बिंदु E पर मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा यहाँ पर संतुलन कीमत P0 है तथा संतुलन मात्रा है Q0, यानी बाजार में संतुलन की स्थिति है। अब ऊपर जो कारण लिखे हुए हैं, इन कारणों में से किसी एक या एक से अधिक कारणों से अगर पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसक जाए। अब पूर्ति वक्र आप देखें यहाँ बाईं तरफ खिसका। बाईं तरफ खिसका मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर मात्रा में कमी आई है, मतलब पूर्ति में कमी आई है। तो यहां से जब पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसकेगा तो आप देखें कि ये जो पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र पहले वाली जो कीमत रेखा है उसको कहां विभाजित कर रहा है, यहां पर, इस बिंदु पर। अर्थात पूर्ति वक्र में खिसकाव के कारण, बाएं तरफ खिसकने के कारण क्या होगा कि पूर्ति में कमी आ जाएगी। यहां पर पूर्ति कितनी है, Q0 डैश। अब पूर्ति Q0 डैश है, लेकिन आप देखें कि मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मांग वक्र यथास्थान है। अर्थात पहले जो Q0 मांग थी, संतुलन की स्थिति में Q0 जो मांग थी वह मांग अब भी है। अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि पूर्ति है OQ0 डैश की और मांग है OQ0 की, यानी यहां पर जो अधिमांग की स्थिति है, ये जो अधिमांग की स्थिति है, इस अधिमांग की स्थिति के कारण क्या होगा कि कुछ उपभोक्ताओं को वस्तु या तो मिलेगी नहीं या फिर कम मात्रा में मिलेगी। तो जिन उपभोक्ताओं को वस्तु कम मात्रा में मिलेगी वे क्या करेंगे, उसी वस्तु की अधिक कीमत देने को तैयार हो जाएंगे और वस्तु की कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। अब मान लें कि वस्तु की कीमत बढ़कर के P2 हो जाती है। अब P2 कीमत पर आप देखिए मांग वक्र वही है, इस मांग वक्र को कीमत P2 जो है बिंदु G पर विभाजित कर रही है और पूर्ति वक्र SS2 यानी पूर्ति वक्र के खिसकाव के बाद जो पूर्ति वक्र है वो भी बिंदु G पर मांग वक्र को प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब पूर्ति वक्र के खिसकाव के बाद जो संतुलन का बिंदु होगा वह होगा बिंदु G, और बिंदु G पर आप देखें कि पहले की तुलना में यानी Q0 से यहां पर पूर्ति की मात्रा कम है, यानी Q2 तथा कीमत अधिक है P2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है यानी पूर्ति में कमी आती है, तो जो संतुलन है, बाजार संतुलन, पहले वाली कीमत से अधिक कीमत पर होता है तथा जो वस्तु की पूर्ति है वह पहले वाली पूर्ति की तुलना में कम मात्रा पर स्थित होती है। तो यहां पर अब जो संतुलन जो मात्रा है वह है Q2 और संतुलन कीमत है P2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की जो मात्रा है उसमें विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, यानी P0 से यहां पर कीमत में वृद्धि हो रही है, ऊपर की तरफ कीमत जा रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो वस्तु की मात्रा है Q0 से कम हो रही है, Q2। तो पूर्ति वक्र के बाएं शिफ्ट होने के कारण
कीमत में तो वृद्धि होती है लेकिन वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। अब दूसरी स्थिति की बात करें, पूर्ति वक्र का दायां शिफ्ट। जब पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो यहां पर उपरोक्त में से जो भी कोई एक कारण या एक से अधिक कारणों के कारण पूर्ति वक्र मान लीजिए दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहां पर आप देखें कि SS0 ये क्या है, पूर्ति वक्र पहले वाला है संतुलन की स्थिति में, और बाद में पूर्ति वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी SS1 ये बाद वाला वक्र है। अब आप यहां पर देखिए कि P0 कीमत पर तथा Q0 मात्रा पर संतुलन का जो बिंदु था वह था बिंदु E। इस बिंदु पर मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी यहां पर संतुलन कीमत P0 और संतुलन मात्रा है Q0। अब किसी कारण से पूर्ति वक्र जो है दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, तो दाईं तरफ शिफ्ट होने के कारण P0 कीमत पर आप देखें कि यहां पर ये जो मात्रा है ये पूर्ति को बढ़ा देती है। आप देखें कि यहां पर जो पूर्ति है Q0 से Q0 डैश हो जाती है, मतलब यहां पर जो स्थिति है ये कैसी है, अधिपूर्ति की। कैसी स्थिति है, अधिपूर्ति की स्थिति है। तो ये जो अधिपूर्ति की स्थिति है, अधिपूर्ति यानी जो मांग है, मांग तो Q0 ही है, तो मांग की तुलना में जब पूर्ति अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ फर्मों के द्वारा वस्तु की कीमत कम करके विक्रय करना चाहेंगी और ऐसी स्थिति में कीमतों में कमी आने की प्रवृत्ति होगी। ये जो तीर का चिन्ह है ये बता रहा है कि कीमतों में कमी होगी। अब जब कीमतों में कमी होगी तो पहले वाली जो संतुलन मात्रा थी Q0, जब कीमतें कम होगी तो मांग थोड़ी बढ़ जाएगी, और अब जो संतुलन का बिंदु है वह देख रहे हैं P1 कीमत पर संतुलन का बिंदु है F। इस बिंदु पर मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा यहां पर जो संतुलन मात्रा है वह है Q1। तो इस प्रकार जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है तब कीमतों में कमी आती है तथा मात्रा में वृद्धि होती है। तो पूर्ति वक्र के शिफ्ट होने और मांग वक्र के शिफ्ट होने में एक जो मूलभूत अंतर है वह क्या समझ में आया कि जब मांग वक्र शिफ्ट होता है तब वस्तु की कीमत तथा मात्रा में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, मतलब कीमत भी बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। लेकिन जब पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है तो वहां पर वस्तु की कीमत तथा मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। यहां पर आप देखें कि कीमत में कमी लेकिन मात्रा में वृद्धि। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि हम ये जो कारक हैं जो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, इनमें से दो कारकों के बारे में थोड़ी विवेचना करते हैं। इसमें एक कारक है आगतों की कीमतों में वृद्धि या कमी। तो आगत की कीमतें मतलब उत्पादन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, अगर उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो जब आगतों की कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, फर्म की जो सीमांत लागत है वो बढ़ जाएगी, और जब फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाएगी तो फर्म क्या करेगी, पूर्ति में कमी कर देगी, जिसके कारण पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि आगतों की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता है। तो जब किसी फर्म की आगतों में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र जो है वह बाईं ओर शिफ्ट होगा। दूसरा एक और कारक ले सकते हैं, जैसे बाजार का आकार। फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाए, अगर बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि अधिक फर्में अधिक उत्पादन करेंगी, पहले से उत्पादन की मात्रा बाजार में बढ़ जाएगी, और इस कारण क्या होगा, पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि कुछ फर्मों को कीमत कम करनी पड़ेगी, और जो संतुलन है वह पहले से अधिक मात्रा पर स्थापित होगा तथा कम कीमत पर स्थापित होगा। तो इस प्रकार ये जो दो कारक हैं, इन कारकों का पूर्ति वक्र के शिफ्ट होने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा अन्य कारक भी जो है वह पूर्ति को प्रभावित करते हैं या पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।